जब तक काउंसलिंग प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती है 1 साल की, तब तक अगले साल का फॉर्म नहीं आता। इस साल ही एग्जांपल ले लीजिए, लगभग मार्च में काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हुई थी और आपने देखा कि मई में आपके पास जो है वो फॉर्म आ गया था। ये जो रोड मैप वाला वीडियो है, इस वीडियो को देखकर आप लोग प्रिपरेशन के उस मूड में आ सकते हैं कि आप 6 महीने में प्रिपेयर कर सकते हैं। वह प्रश्न जो नीट एस्पिरेंट्स के मन में आजकल हलचल मचाए हुए है, वो सबसे हलचल मचाने वाला प्रश्न है कि नीट 2023 क्या पोस्टपोन हो रहा है या उसकी जो डेट्स हैं वो क्या होंगी। इसका मूल कारण है कि इतने सारे यूट्यूबर्स ने इतने सारे वीडियो बना दिए हैं कि बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं किस वीडियो को सच मानूं, और वह जहां तहां इधर उधर इतने सारे वीडियोस देख रहा है और जिसमें उसका प्रीशियस टाइम जो है वो बर्बाद हो रहा है। क्योंकि हमारा जो ये चैनल है ये आपको ऑथेंटिक और रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो हमारा उत्तरदायित्व है कि हम आपके साथ साझा करें वो जानकारी जो हमारे पास है नीट 2023 के संदर्भ में। सबसे पहला प्रश्न है कि जो नीट 2023 होने जा रहा है, क्या वह ओल्ड शेड्यूल के हिसाब से होगा या फिर न्यू शेड्यूल के हिसाब से। ओल्ड शेड्यूल का यहाँ अर्थ है प्री कोविड शेड्यूल, जबकि नीट हुआ करता था मई के फर्स्ट वीक में। पोस्ट कोविड शेड्यूल का मतलब है कि जब नीट ऑर्गेनाइज किया गया कोविड के दौरान और कोविड के बाद, यानी कि ये हुआ हमारा अक्टूबर में, सितंबर में और जुलाई में। तो ये कब होने जा रहा है, बच्चों को ये जानना बहुत जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नीट का एग्जाम है जो 2023 में लिया जाएगा वह ओल्ड पैटर्न के हिसाब से लिया जाएगा, यानी कि ओल्ड शेड्यूल के हिसाब से लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पहला कारण है कि नीट जेईई मेन की तरह ऑनलाइन नहीं होता है, उसको पेन पेपर मोड पे करवाना होता है। एक ही दिन भारत में 17-18 लाख बच्चों की परीक्षा लेना होती है, बहुत ज़्यादा मेन पावर को इंगेज करना पड़ता है और पेन पेपर पर इसको कंडक्ट कराने में बहुत सारे सिक्योरिटीज का ध्यान रखना पड़ता है। इतना सारा जो प्रबंध है, मैनेजमेंट है, वो करना पड़ता है और एक छोटी सी चूक हो जाने पर आप ये देखते हैं कि या तो कोई स्टूडेंट कोर्ट में चला जाता है या कोई दूसरी एजेंसी कोर्ट में चली जाती है, जिससे हर साल ही लगभग जो नीट का रिजल्ट है वो डिले हो जाता है। तो नीट कंडक्ट कराने से पहले एनटीए को बहुत सोचना पड़ता है, नीट की डेट इस तरह से रखनी पड़ती है कि वो ये सारा मैनेजमेंट कर सकें। तो ये सोच समझकर मैनेजमेंट करने के लिए डेट जो है वो एक ऐसी डेट निकालता है एनटीए जहां पर वो कहीं से उससे चूक ना हो जाए। फिर भी हम देखते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हो जाती है। दूसरी बात, जब तक काउंसलिंग प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती है 1 साल की, तब तक अगले साल का फॉर्म नहीं आता। इस साल ही एग्जांपल ले लीजिए, लगभग मार्च में काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हुई थी और आपने देखा कि मई में आपके पास जो है वो फॉर्म आ गया था। और तब आप समझ सकते हैं कि इस साल भी जो फॉर्म है वो काउंसलिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद ही आएगा। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि डेट क्या होगी, क्योंकि अगर हमें डेट पता है तो हम अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूट्यूबर्स हैं कि वो बनाए जा रहे हैं, वीडियो बनाए जा रहे हैं, एनटीए बोल रहा है, एनटीए मतलब यूट्यूबर से बच्चे तो परेशान हो ही रहे हैं, एनटीए भी परेशान हो गया है। एनटीए बोल रहा है कि भैया हमने ना तो जेईई मेन की डेट के बारे में कोई बात की है, ना हमने नीट की डेट के बारे में बात की है, अभी हमने कोई बात ही नहीं की है और तुम पता नहीं क्या क्या वीडियो बनाए जा रहे हो। एनटीए ने तो बोला कि भाई हमने तो कुछ भी नहीं बोला और आप वीडियो बनाए जा रहे हो, रात में जो सपना आ गया सुबह आके वीडियो बना देते हो और बच्चे आके देख लेते हैं। तो एनटीए को खुद सामने आना पड़ा और उसने बोला कि देखिए हमने तो अभी कोई डिस्कशन किया ही नहीं है, हमारे हिसाब से तो एग्जाम डेट में कोई चेंज है ही नहीं, जो शेड्यूल है वो है। तो मुझको ऐसा लगता है कि अगर ओल्ड जो शेड्यूल है उसके हिसाब से एग्जाम होता है तो वो तो मई के फर्स्ट वीक में होता था, तो मई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो भी आप ये समझ लीजिए कि मई के लास्ट संडे या जून के फर्स्ट संडे तक आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर आप मई के फर्स्ट संडे को भी पकड़कर चलें तो आप सोचिए कि आपके पास यहां से 6 महीने का समय होता है
और जहां तक रही फॉर्म की बात, तो अगर आप CUET के फॉर्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो फेब 2023 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और नीट का जो फॉर्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, वो मार्च 2023 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट का फॉर्म। यहां से 6 महीने का समय तो मोटा मोटा है ही। अब इस 6 महीने का जो समय होता है, ये इतना महत्वपूर्ण समय है कि कोचिंगों के जो सो कॉल्ड टॉपर होते हैं वो इस समय में लैग कर जाते हैं, और जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करने वाले एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो रैंकर्स में बदल जाते हैं। ये मैंने अपने 20 ईयर के करियर में देखा है कि ये 6 महीने इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इस 6 महीने में सारा का सारा खेल पलट जाता है। इस 6 महीने में आप अगर सिर्फ सिलेबस भी जानते हैं तो अपनी बायो की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की तैयारी कैसे करें, इसके लिए मैं पहले ही आपको एक रोड मैप का वीडियो जो है वो दे चुका हूं। ये जो रोड मैप वाला वीडियो है, इस वीडियो को देखकर आप लोग प्रिपरेशन के उस मूड में आ सकते हैं कि आप 6 महीने में प्रिपेयर कर सकते हैं। यही समय होता है कि जब जो बच्चे होते हैं वो प्रिपरेशन करना छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि अब 6 महीने हैं, हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। और जो डिटरमाइंड होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मर होते हैं, वो इसी समय में कंसिस्टेंटली स्टडी करते हुए अपनी रैंक को बूस्ट कर लेते हैं। मतलब आपकी रैंक में जो सिग्निफिकेंट वेरिएशन आ सकता है वो इन 6 महीनों में आ सकता है। इस समय भी अगर कोई बच्चा सिर्फ सिलेबस जानता है और वो 6 महीने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेता है तो निश्चित जो है वो नीट में सिलेक्शन ले सकता है। योद्धा वो होते हैं जो युद्ध में जाने के पहले युद्ध जीत जाते हैं, बाद में जाके लड़ते हैं। और जो हारते हैं वो लोग होते हैं जो कि पहले युद्ध लड़ने चले जाते हैं और फिर वहां पर जाकर सोचते हैं कि अब युद्ध किस तरह से जीते हैं। आपको जीतने के बारे में पहले सोचना होगा, आपको इस स्ट्रेटेजी को पहले फॉलो करना होगा। अभी से 6 मंथ की स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हैं ये वाली, तो आप निश्चित नीट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और देखिए, हम जो है वो जीवन में एक्सक्यूज देते हैं कि ऐसा नहीं था इसलिए ऐसा नहीं हो पाया। एक्सक्यूज देना बहुत आसान काम है, लेकिन अपनी जीत की जिद को छोड़ना नहीं और उसके लिए लगातार प्रयास करना, ये जो जज्बा है ये आपको आगे ले जाता है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा मुरलीकांत पेटकर का। मुरलीकांत पेटकर सूबेदार थे इंडियन आर्मी में, और उन्होंने 1965 के वॉर में उनको स्पाइन जो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को मेंटेन करता है, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पाइन में 9 बुलेट उनके स्पाइन में लगे थे, सोचो। और ये 9 बुलेट जो है वो स्पाइन में लगने के बाद वो कई साल तक तो बेहोश रहे थे, उन्हें होश नहीं आया और उनका एक हाथ खराब हो गया, एक पैर खराब हो गया। ऐसी स्थिति में आने के बाद भी क्योंकि उनके अंदर जीत का जज्बा था, उन्होंने जीत की जिद थी, वो नहीं छोड़ी और वो 1972 में ओलंपिक्स में इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल लेके आए। किस स्पोर्ट में? स्विमिंग में। आप सोचिए, स्विमिंग में पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। हम में से किसी ने भी स्विमिंग की हो तो वो जानता है कि उसकी पूरी बॉडी स्विमिंग में इन्वॉल्व होती है। पैर चलाना पड़ता है, हाथ चलाना पड़ता है, पूरी बॉडी स्विमिंग में इन्वॉल्व होती है। और ऐसा व्यक्ति जिसका एक हाथ खराब हो गया हो, पैर खराब हो गया हो, स्पाइन में 9 गोलियां डली हो, वो ऐसा व्यक्ति अगर स्विमिंग में गोल्ड मेडल लेके आ सकता है तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। बस जरूरत है विल पावर की, इच्छा शक्ति की। अगर हम सोच ले, इंसान सोच ले तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर आपको पहले सोचना पड़ेगा कि हाँ मैं डॉक्टर बन सकता हूं, ये 6 महीने में मैं करके दिखा सकता हूं, और एक भी मिनट का समय गवाए बिना अगर आप पढ़ने लग जाते हैं तो आप भी दुनिया के लिए मिसाल बन सकते हैं, जैसे कि मुरलीकांत पेटकर जी ने किया। ना केवल स्विमिंग में गोल्ड मेडल लिया, आप सोचिए, बल्कि वो और दूसरे स्पोर्ट्स में भी फाइनलिस्ट रहे, जैसे कि जेवेलिन में, प्रिसीशन जेवेलिन थ्रो में, है ना, और स्लेलॉम में। तो ये इतने सारे स्पोर्ट्स में वो अगर फाइनलिस्ट हो सकते हैं, सोचिए किस कदर का जज्बा होगा। हम छोटे छोटे से हर्डल्स आते हैं और हम सोचते हैं कि अब गिव अप कर देते हैं। मैं बार बार कहता हूं, गिव अप करना बहुत आसान है, लेकिन फाइट करते रहने से ही आपकी जीत चमकदार होगी। तो आप लगातार फाइट बैक कीजिए और जो गलतियां हो रही उन्हें सुधारिए।
इसके लिए हम आपकी पूरी मदद करते हैं। फिजिक्स में आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, आप बियॉन्ड इक्वेशंस ऐप पर आ सकते हैं और वहां पर हम फिजिक्स का अल्टीमेट सॉल्यूशन नीट एस्पिरेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस।